अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बचपन से हम लोगों से ऐसा सुनते या पढ़ते आ रहे हैं जो बिल्कुल भी सच नहीं। इन्हें गलत सुनाने की इतनी आदत हो चुकी है कि हम झूठ को ही सच मानने लगे हैं। आज उन सब झूठ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम सच ही समझते हैं, पर रियलिटी में वो झूठ ही थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अब तक के बताए गए ऐसे झूठ के बारे में बताऊंगा जिन पर हम सभी आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। इन झूठों का पर्दा आज खुलने जा रहा है। मगर दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर दें और पास मौजूद घंटे के बटन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, दोस्तों चाइना वॉल के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, जो दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखती है और दुनिया में मौजूद अजूबों में से दीवारें चीन को भी एक अजूबा माना जाता है। ये दीवार सदियों पहले दुश्मनों के हमले से बचने के लिए बनाई गई थी और इसका पूरा नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। 13,117 मील लंबी ये दीवार सदियों पहले कारीगरों का एक मुंह बोलता सबूत है। इस दीवार के बारे में सबसे बड़ी बात जो बहुत ही फेमस है वो ये है कि दोस्तों ये दीवार स्पेस भी देखी जा सकती है। एस्ट्रोनॉट को जमीन पर सिर्फ यही एक दीवार नजर आती है। मगर दोस्तों, रियल में ये एक ऐसा झूठ है जिसे हम सभी सच मानते हैं कि चांद से जमीन कहीं नजर आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें ये सुनने में इतना अच्छा लगता है कि सब इसको सच ही समझते हैं। ये बात सबसे पहली बार 1754 में की गई थी। तब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी दुनिया में मौजूद नहीं थी। मगर अब एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद ये बात सामने आई है कि वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से देखना इम्पॉसिबल है। बस वॉल ऑफ चाइना जमीन से 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसानी से देखी जा सकती है। मगर अब तो वॉल ऑफ चाइना की वो पहली जैसी हालत नहीं रही। कई जगहों से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जैसे पिक्चर या वीडियोस में ये देखने को मिलती है वैसे बिल्कुल नहीं रही। साल 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक 22% दीवार बिल्कुल गायब हो चुकी है, क्योंकि लोग अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ से पत्थर और ईंटें उठाकर ले जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों मिस्र की हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री है जो कि साइंटिस्ट की समझ से भी बाहर है और ना ही कोई पूरी किताब इसके बारे में सही तरह से बता सकी। आपने अक्सर बार मिस्र के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा और इन पिरामिड्स के बारे में लोगों का ये कहना है कि इनको बनाने के लिए गुलामों से काम करवाया जाता था और उन गुलामों से काम जबरदस्ती लिया जाता था। मगर दोस्तों, इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने के लिए गुलाम तो काफी नहीं थे, क्योंकि उस जमाने में इतने बड़े पिरामिड्स को खड़ा करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत थी। 21 सेंचुरी तक यही माना जाता था कि पिरामिड सिर्फ गुलामों की मदद से ही बनाए जाते थे। मगर बाद में रिसर्च के बाद ये बात साबित हुई और ये कहा गया कि उस दौर में पिरामिड्स को बनाने के लिए मिस्र और दुनिया भर से तमाम लोगों ने आकर काम किया था। यानी कि कुछ लोग अपनी मर्जी से मजदूरी कर रहे थे और कुछ उन लोगों के लिए खाना तैयार करते थे और मजदूरों ने इनको बनाने के लिए जारी रखा। लोगों को बड़ी मजदूरी भी दी गई और मिस्र के तमाम लोगों ने अपनी मर्जी से इसे बनाने में भी हिस्सा लिया। नंबर 3, दोस्तों आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा, जो कि अपनी डांस मूवमेंट के बारे में बहुत ही फेमस थे और आज लोग उन्हीं की मूवमेंट्स को डांस में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। दोस्तों, माइकल की एक ऐसी मूवमेंट भी है जो दुनिया भर में बहुत ही फेमस है, लेकिन इस मूवमेंट के बारे में बहुत ही बड़ा झूठ इस दुनिया में फेमस है और वो ये है कि मून वॉक माइकल जैक्सन ने ही डिस्कवर की थी। माइकल जैक्सन ने पहली बार मून वॉक 1983 में एक लाइव शो में देखी थी। मगर डांस की ये टाइप माइकल जैक्सन से भी पहले की जा चुकी थी। माइकल जैक्सन ने ये मूवमेंट दरअसल कैपर डेंटिकेट और कोली जैक्सन से सीखी थी, जिन्होंने मून वॉक साल 1970 में की थी। लेकिन और भी पास्ट की बात की जाए तो यही बात सामने आती है कि मून वॉक तो इन सभी पहले की इजाद थी, लेकिन पास में इसका नाम ब्लैक साइड रखा गया था, जो कि डांसर बिल बिली की इजाद थी। और यही वजह है कि माइकल जैक्सन ही पूरी दुनिया में फेमस हैं, तो ये मूवमेंट डांस भी इन्हीं के नाम कर दी गई। नंबर 4, दोस्तों स्कूल में आपने साइंस की किसी भी बुक में ये तो पढ़ा होगा कि लाइट बल्ब थॉमस एडिसन साइंटिस्ट ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये एक झूठ है। इसकी कहानी कुछ यूं है कि थॉमस साइंटिस्ट ने अब तक बहुत सी चीजें बनाई हैं, लेकिन थॉमस ने बल्ब नहीं बनाया था, क्योंकि 18वीं सदी में लाइट बल्ब पहले भी इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि दुनिया का पहला बल्ब अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाया था, जब थॉमस अभी पैदा भी नहीं होते। अलेक्जेंड्रो के बाद वोलन थे जिन्होंने इस बल्ब में
में मजीद तब्दीली लाई और इसे बेहतर बना दिया। इसके बाद इंग्लिश केमिस्ट जोसेफ ने इस बल्ब में मजीद तब्दीली लाई और एक अच्छी हालत में दुनिया के सामने पेश कर दिया। और इसके बाद थॉमस ने 1879 में इस बल्ब को ऐसी शक्ल दे दी जिसके बाद ये बल्ब बहुत ही कम प्राइस में खरीदा भी जा सकता था। और जैसे ही इन बल्ब की प्राइसेस कम होती गई तो ये बल्ब दुनिया भर में हर मार्केट में सेल होने लगा। इसीलिए इस बल्ब को सस्ता बनाने वाले थॉमस एडिसन ने ये अवार्ड अपने नाम कर लिया और यही बात हर जगह फैलने लगी कि इसे थॉमस एडिसन ने इजाद किया था। नंबर 5 दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसा झूठ बताने जा रहा हूँ जिसको पास्ट में बिल्कुल ही सच मानते थे, लेकिन दोस्तों आज जिस तरह आप सिगरेट के पैक के ऊपर कैंसर वगैरह के बारे में लिखा हुआ देखते हैं तो पास्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पास्ट में तंबाकू सेल करने वाली कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट करने का अंदाज बहुत ही अनोखा था और एड्स सिगरेट की कुछ इस तरह की होती थी कि तंबाकू सेहत के लिए अच्छा है। 1900 में कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो डॉक्टर्स का अप्रूवल लेकर सिगरेट को सेल करते थे और डॉक्टर्स इन सिगरेट को सेल करने की इजाजत दे देते थे कि ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। फिर साल 1951 में लैंड एम कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से की। वॉइस ने सिगरेट कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में डेंटिस्ट को ऐड किया जिन्होंने लोगों के सामने ये कहा कि मैं डेंटिस्ट हूँ और आपको सिगरेट रिकमेंड करता हूँ, ये आपके दांतों के लिए अच्छा है और सेहत पर भी अच्छा असर डालता है। ये सुनकर आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि शायद यही झूठ हो, लेकिन ऐसा होता रहा है। और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ जब डॉक्टर्स को ये एहसास हुआ कि सिगरेट हकीकत में सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है तो सिगरेट कंपनीज ने एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से पेश कर दी कि हमारी कंपनी के सिगरेट बाकी सिगरेट की निस्बत आपकी सेहत पर कम बुरा असर डालेगी और अगर आपने सिगरेट पीना है तो हमारा ही सिगरेट पी लें। ये ऐसे झूठ थे जिन्होंने इंसानी सेहत पर बहुत ही बुरे असर डाले। नंबर 6 दोस्तों, नेसिस क्रिएचर के जो कि पानी में रहते हैं और ये हम सुनते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये सब हमें कहानियों में बहुत ही सुनने को मिलता है, पर दोस्तों इस क्रिएचर को आज तक रियल में नहीं तलाश किया गया। लेकिन साल 1934 में हर तरफ हलचल मच गई जब डॉक्टर रॉबर्ट विल्सन ने कुछ कैप्चर पिक्चर में देखा। उन्होंने 4 पिक्चर ली थी और उसमें से एक पिक्चर ऐसी थी जो पूरी दुनिया में वायरल होगी। पास्ट में तो किसी फोटोशॉप एप्लीकेशन का भी वजूद नहीं था तो हर किसी को इस बात का यकीन आ गया, जिसके बाद दुनिया में बहुत से लोगों ने इस जानदार को देखे जाने का भी बताया। लोग इस बात को सच मानते रहे। फिर साल 1994 में सच दुनिया के सामने आ गया और पता चला कि इन पिक्चर में नजर आने वाला जानवर एक्चुअली में सबमरीन का एक हिस्सा है और इस पिक्चर को ऐसे खींचने में बहुत ही बड़ा प्लान किया गया था। ये सब कुछ डेली मेल न्यूज़पेपर से बदला लेने के लिए की गई थी। नंबर 7 दोस्तों, इस फैक्ट में बात करते हैं दुनिया में ऐसे फेमस साइंटिस्ट की जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाता है। इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये फेमस इसलिए हैं कि इनके दिमाग ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इजाद की थी, मगर इनके बारे में ये बात भी सुनी गई है कि ये स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो गए थे और वो मैथ के सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। तो दोस्तों हाई स्कूल में फेल होने की बात बिल्कुल ही झूठ है और यह झूठ बहुत ही लंबे अरसे से बताया जा रहा है, हालांकि सच बिल्कुल इसके बरक्स है। दोस्तों आइंस्टाइन 15 साल की उम्र में डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में मास्टर कर चुके थे और इतनी छोटी उम्र में ही कामयाबी हासिल करने के बाद बाकी बच्चों की तरह बिगड़े नहीं थे, बल्कि बचपन से ही इन्होंने दुनिया को हैरान कर देने वाली थ्योरीज पेश की थी। तो दोस्तों ये थे वो झूठ जो दुनिया भर में बहुत ही फेमस हुए और जिन्हें मैं और आप सच मानते चले आए। इनमें से कौन सा ऐसा झूठ है जिसे आप भी सच मानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।